दोस्तों, आज की कहानी है छोटी बहू। तुम हम सबके प्यार का फायदा क्यों उठा रही हो? दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। अब तो 4 महीने हो गए। अब तो आप अनु को कहो थोड़ी मदद कर दिया करे। अकेली इतना काम करते मैं थक जाती हूँ। रेखा ने अपनी सास से कहा। अपनी बड़ी बहू का चेहरा देख बहुत दुखी हो गई। रुक्मणी जी, ठीक है, मैं बोलती हूँ। अनु को रुक्मणी जी के 2 बेटे थे। बड़े बेटे की पत्नी थी रेखा और छोटे बेटे की अनु। रेखा सुलझी हुई लड़की थी और परिवार में प्यार बना रहे इसके लिए बातों को नजरअंदाज करना जानती थी। अनु की शादी पिछले साल हुई और जल्दी ही पैर भारी हो गए। जब शादी हुई तो 1 महीने तो वैसे भी नई बहू को रुक्मणी जी रसोई में नहीं जाने देती थी। रेखा को भी नहीं जाने दिया था। फिर भी रेखा अपनी सास के मना करने के बाद भी ऊपर के कामों में उनकी मदद कर देती थी। जब अनु शादी कराई तो उसके भी 1 महीने के बाद सुलह सुनने की रस्म की गई। पूरे महीने नई दुल्हन की तरह रखा। रेखा ने अपनी देवरानी को सुलह सुनने की रस्म के बाद अनु को रात का खाना बनाने को रेखा ने कहा। सीधा सीधा तो मना नहीं किया अनु ने, लेकिन चेहरे की भाव से रेखा समझ गई। फिर भी चुप रह गई क्योंकि घर की बहू होने पे कुछ जिम्मेदारी तो अनु की भी थी। रात का खाना अनु ने ऐसा बनाया कि कोई ठीक से नहीं खा पाया। रुक्मणी जी के घर वाले सीधे लोग थे। नई बहू के खाने में नुक्स निकाला उचित नहीं समझ चुप ही रह गए। अगले दिन रेखा ने ही दोनों टाइम खाना बनाया। अब तो कोई भी काम रेखा कहती अनु को करने तो वह उसे बिगाड़ देती जिससे कोई दोबारा उसे दे ही ना। इस बीच अनु के पैर भारी हो गए और वो भी जुड़वा बच्चों से अंधा क्या शायद 2 आंखें। अनु की लॉटरी लग गई। पूरे 9 महीने खूब मजे किए। अनु, थोड़ा काम भी किया करो, एक्टिव रहोगी तो नॉर्मल डिलीवरी होगी। अपनी जेठानी की बात सुन अनु कहती, मैं तो शादी हूँ आपकी मदद करना, पर क्या करूँ, जुड़वा बच्चे हैं तो कुछ होता ही नहीं। अनु के बहानों को रेखा और रुक्मणी जी खूब समझती। समय बीता और ऑपरेशन से समझते बचे हुए बच्चों की जिम्मेदारी में भी अनु लापरवाही करती। आखिर थक कर रुक्मणी जी को ही अपने पोते पोती की जिम्मेदारी लेनी पड़ी। रेखा पे भी काम का बोझ बढ़ता गया। वो भी परेशान हो जाती। अनु, अब शाम का खाना बनाया करो, सिर्फ रोटी सब्जी ही तो बनानी है। रेखा ने थोड़ा संगत होकर, लेकिन भाभी मेरे हाथ का खाना कहाँ बढ़िया बनता है। अनु ने अपना पासा फेंका। बनाओगी तब तो सीखोगी। आज रेखा ने भी ठान लिया था जैसे, हाँ भाभी आप बिल्कुल ठीक हो, पर जापा का टाइम तो पूरा होने दो। कैसी बात कर रही हो अनु, 2 महीने से ज्यादा हो गए, अब तो बिल्कुल ठीक हो तुम। आरस्य से रेखा ने कहा। भाभी, जुड़वा बच्चे हुए हैं, मुझे तो 4 महीने तो आराम बनता है ना। रेखा ने सिर पीट लिया अपना। ऐसी आलसी देवरानी मिलेगी सपने में भी नहीं सोचा था। अगले दिन रेखा ने अपनी सास को कह दिया, माँ जी हम रियाज कर रहे जिसका गलत फायदा अनु उठा रही हैं। मेरी भी डिलीवरी हुई थी। 1 महीने के बाद मैंने भी अपने काम खुद करना शुरू कर दिया था। अनु के तो 4 महीने हो गए, अभी भी वह कुछ नहीं करना चाहती। मैं मानती हूँ हर कोई एक जैसा काम नहीं कर सकता और मैं भी अनु पे घर का सारा काम नहीं
डालना चाहती, लेकिन घर की बहू होने के नाते कुछ जिम्मेदारी अनु की भी बनती है जिससे वो मुंह नहीं मोड़ सकती। हम सबके प्रेम का गलत फायदा अनु उठा रही है। अब तो अपने बच्चों की जिम्मेदारी भी धीरे धीरे उसने आप पर डाल दिया। तुम ठीक कह रही हो रेखा, हमारे लिहाज का गलत फायदा उठा रही है अनु, जो कि उसके स्वास्थ्य के लिए भी ठीक नहीं। अपनी छोटी बहू के आलसी रवैया देख रुक्मणी जी भी चिंतित थी। अगले दिन रुक्मणी जी बच्चों को तेल लगाने गई तो एक बच्चे को खुद दूसरे को अनु के हवाले कर थोड़ा कड़क होकर, देखो बहू, जैसे मैं कहूँ वैसे करती जाओ। अपनी सास के मुंह से मीठा सुनने वाली अनु आज ये कड़क रूप देख डर गई और बच्चे को तेल की मालिश करने लगी। अब रेखा ने भी अनु को खाना बनाते वक्त छोटे काम देने लगी। जब काम अनु के सिर पर आया तो अनु की नाराजगी उसके चेहरे पे दिखने लगी। रेखा खूब समझ रही थी अनु की नाराजगी। एक दिन रसोई का काम करते करते रेखा ने अनु को समझाया, देखो अनु, अब तुम भी इस घर की बहू हो, कुछ जिम्मेदारी तुम्हारी भी है। मैं मानती हूँ तुमसे ज्यादा काम नहीं होता, फिर भी थोड़ी मदद तो घर की सदस्य होने के नाते तुम्हें भी करनी चाहिए। माँ जी को देखो, इस उम्र में भी वो अपने तरफ से मेरी मदद करने की कोशिश करती हैं। तुम अभी अभी इस घर में आई हो, सबके दिलों में बसना है तुम्हें। अगर तुम यूं ही सब अपने कमरे में बैठी रहोगी तो कैसे कर पाओगी? और फिर हर वक्त कमरे में बैठे रहना सेहत के लिए भी नुकसानदेह होता है। लेकिन भाभी, मुझसे आप जितना काम नहीं होता, रुआसी हो, अनु ने कहा तो रेखा को हंसी आ गई। मेरी भोली देवरानी जी, तुम्हें किसने का सारा काम अकेले करने को? हम तो बस इतना चाहते हैं कि तुम हमारी थोड़ी मदद कर दो। अपने ससुराल के लोगों की पसंद जानो, उनके रंग रंग में जाओ, समझी? अपनी जेठानी की बातों का मान रख। मन या बेमन से ही अनु अब रेखा की मदद करने लगी थी। रेखा भी समझदार थी। अनु को अपनी छोटी बहन समझ उतना ही काम देती जितना वो खुश हो कर सके।